उसके बाद मैं बहन को लेके आया, खुद मेरी बहन मेरे सामने कपड़े पहनी थी और उसके बाद बोली कि भैया मेरे इसमें कोई गलती। सब लोग आए तो कोई बोलता है हंसुआ डाल के फाड़ देंगे, कोई बोलता है कि कट्टा डाल के फाड़ देंगे, कोई बोलता है कि इसको दाग दूंगी, कोई बोलता है कि हमारे पर डर लगता है, हम कहीं जाते नहीं है, घर से निकलते नहीं है, सब लोग डरवाते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ तो इसके साथ भी ऐसा हो। योगी के राज में ये हो रहा है, मैं किसके पास जाऊं? केजरीवाल के पास जाऊं, वो सुनवाई करेगा हमारी? सब पूरा गांव जहां उसको देखा तहां 6 किले मारा गरियावे का कि 5 लाख रुपया मांगे थे, रुपया खातिर इज्जत बेच डाला, बिटिया के लिखाई डाला। और जो लोग अभी कह रहे हैं कि हमारा भाई निर्दोष है, हमारा बेटा निर्दोष है, वो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो सब ऐसी बातें कर रहे हैं। 3 बार हम रिपोर्ट छोड़ चुके हैं अपने वकील के यहाँ, आजमगढ़ दीवानी में कोई नहीं सुनवाई कर रही। गांव के बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए, अगर मतलब गांव में रहना चाहते हो तो ये बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं गौरा में। गौरा कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है, आजमगढ़ में। और यहाँ पर एक प्रकरण हुआ है जिसमें एक लड़की रही जिसको 2 लोगों ने गिरफ्तार किया, उसके बाद लड़की ने सुसाइड कर ली। उसी लड़के के भाई हैं और ये माता जी चाची लगती हैं, क्या आप लगती हैं? और वहाँ पर वो बहन है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उषा। आपका नाम क्या हुआ? रोशन निशा। आप भाई हैं? हाँ, मैं भाई हूँ। तो क्या हुआ था? वो लोग वहाँ पर थे, मैं मौके पे पहुँच गया। अच्छा। उसके बाद वो लोग भाग गए। कब की बात है ये? वो 29 तारीख 8 बजे की बात है, पौने, हाँ, रात में की बात है। इसलिए बाहर गई थी, घर पे ही था? शौचालय के लिए गई थी। मतलब मेरे बड़े दादा के घर है, घर के बगल में ही गई थी। हाँ, वहाँ घरोही बोलते हैं और वो खेत में बैठी थी। उसके बाद वो बोल दी, वो बैठी, ये लोग दोनों आ गए वहाँ पे। मैं अपनी बहन को लेके आया, जब ये सारी बात मुझे बताई। तो आपको कब कैसे पता चला कि वहाँ पर पहुँचे आप? वहाँ पे मैं इसलिए पहुँचा, मतलब वो रोटी बना रही थी तो बोले कि मम्मी तुम खाना बना लो, मैं अभी बाहर से आ रही हूँ। तो उसके बाद मम्मी बोले कि 10 मिनट ज़्यादा हो गए, डेली 10 मिनट में आ जाती थी, तो आप जाइए देखो कहाँ पर हैं। तो उसके बाद मैं खोजते खोजते चला गया जहाँ बताई थी जगह। तो उसके बाद मैं चला गया तो मेरी बहन, मतलब वो दोनों थे। तो उसके बाद वो लोग चले गए, भाग गए। उसके बाद मैं बहन को लेके आया, खुद मेरी बहन मेरे सामने कपड़े पहनी थी और उसके बाद बोली कि भैया मेरे इसमें कोई गलती नहीं। वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे कि आपकी बहन की सहमति से? नहीं, जबरदस्ती लग रहा था जैसे कि सिचुएशन होती है कि वो जबरदस्ती कर रहे हो तो वो अपना हाथ पैर मार रही हो या फिर जो है कि मार रही थी, रो रही थी, हाँ, चिल्ला रही थी। तब मैं पहुंचा हूँ। आपका एक्शन क्या था? मेरा एक्शन कुछ नहीं था। जब मैं पहुंचा तो आपने देखा होगा तो शौक हो गए होंगे। हाँ, मतलब वो हो गया तो मैं सोचा कि इनको मार दूं। फिर उसके बाद वो लोग भाग गए तो मैं अपनी बहन को पकड़ के लेके आया हूँ हाथ में, मतलब साथ लेके आया हूँ। तो उसके बाद मेरे घर आई, मम्मी बोली कि, मतलब बहन बोली मम्मी से कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जबरदस्ती कर रहे थे, आदर्श और नगेंद्र। उसके बाद मम्मी गई शिकायत लेने, तो उसके बाद उसके घर वाले पूरे आ गए। लाना लेकर के आपकी मम्मी गई? दोनों घर के कि एक ही के? दोनों के घर गई थी। तो 10-12 मिनट में वो लोग उल्टा ही आ गए मारने धमकाने। हाँ, और पूरा गाँव बोल रहे थे कि गांव के बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए, अगर मतलब गांव में रहना चाहते हो तो ये बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए। उसके बाद वो लोग आए मारने। तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है? मतलब कि हमारे साथ गलत भी हुआ, हम पुलिस के पास भी? हाँ, यही रिएक्शन है कि हमारे साथ कोई गलत भी, इतना गलत काम भी हुआ और हम लोग पुलिस के पास भी नहीं जाए। उसके बाद वो लोग आधा 10 मिनट 25 मिनट तक वो लोग खड़े थे घर पे, मारने धमकाने की धमकी दे रहे थे। हाँ, झगड़ा हो रहा था। जब वो लोग गए घर तो हम लोग 10 बजे गए थाने पे। उसके बाद वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले सुनवाई क्यों नहीं? पुलिस तो ऐसे मामले को तुरंत एक्शन लेती है। नहीं ली। क्या वजह रही? वो पता नहीं क्या वजह थी। तो अपनी बहन को लेके गए थे? अपनी बहन, मैं और मेरी माँ, मेरी बहन गई थी। तो उसने तो बयान दिया होगा ना कि मेरे साथ इस तरह हुआ, तो फिर पुलिस ने क्यों नहीं किया? पता नहीं, वो बोली कि 9 बजे आना, सुबह 9 बजे आना। वो लोग कोई रिएक्शन नहीं लिए। पूरे गाँव, और यहाँ ये जो गाँव के प्रधान है वो प्रधान नहीं है, गाँव के प्रधान कोई एक महिला है, उनका नाम मुझे पता नहीं है। गांव के अर्जेंट है वो। हाँ, वो हरनंदन यादव भी हैं, ससुर लगते हैं। हाँ, वो हैं। ये सब गांव के पूरे मिल के हमें लोग मतलब केस दबाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग पूरे धमकी देते हैं। आप लोगों के सामने भी धमकी दें कि गांव में नहीं रहने देंगे। हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 बार हम रिपोर्ट छोड़ चुके हैं अपने वकील के यहाँ, आजमगढ़ दीवानी में कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं। ऐसी हालत है, मैं कहाँ जाऊँ? आप ही बताइए।
ये आप पड़ोसी हैं वहाँ उनकी? हाँ। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं लोग कि हमने बात करी उनसे तो बोल रहे हैं कि 2 लोग लड़के हैं, नागेंद्र और आदर्श, दोनों की फैमिली बोल रही है कि हमारे बच्चे नहीं थे। आप पड़ोसी तीसरी हैं, आपको क्या कहना है? सब लोग आए तो कोई बोलता है हंसुआ डाल के फाड़ देंगे, कोई बोलता है कि कट्टा डाल के फाड़ देंगे, कोई बोलता है कि इसको दाग दूंगी, कोई बोलता है कि ये लिखाई तो बताइए कि जब ये लोग उलाहना लेकर गए और वो वापस वो लोग आए, हम देखे हैं, जहाँ से सुने हैं सर वहीं से हम बताएंगे। हाँ, उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई। हाँ, उसके बाद मरना पीटना की घटना हुई है। ये 3 बजे के हेरे फेरे रात में ये घटना हुई है। ये लोग सोए थे, हम अपने लड़कियां को कह रहे थे कि तुम्हारे शरीर में हंसुआ डाल के फाड़ देंगे, बंदूक डाल देंगे, हाँ दाग देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। ये सब इधर उधर भागते हैं। और जो लोग अभी कह रहे हैं कि हमारा भाई निर्दोष है, हमारा बेटा निर्दोष है, वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। वो सब ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके बाद ये सब इसकी माता बोली कि चल कब चल थाने पे चली। हमारे द्वार की लेके गई, हम वहाँ पलंग पे सोए थे, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। हम कहीं सबका मामला है, का पता हल होगा कि आगे बढ़ेगा, तो हम इसमें निर्दोष क्यों बनेंगे, दोषी क्यों बनेंगे? हम निर्दोष हैं। तो जो यही बात है, इसीलिए इतना हमला सुना कि जो दोनों परिवार था, आदर्श और नागेंद्र का जो परिवार था, दोनों आकर के इस तरह से उस पर आरोप लगा रहे थे। उसके साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो आपने उस समय सुना हुआ था? हाँ, सुने हुए थे। खड़े होके सच बोल रहे हैं। हमारे पास जहाँ पर क्रिया खिलाना तहाँ खा लेंगे हम इतना झूठा नहीं, हम सच्चाई पे मरते हैं। और ऐसी कारण हमारे साथ हुआ कि यही गांव हमारे घर में लड़कों के हला दिया, पवन चौहान के। आज 5 साल हुआ, अभी मुकदमा चल रहा है। हमारे घर में क्या हला देने? दारू पिया के जो गरीब है उसी घर में दंगलाई करते हैं सर। इसके बाद दंगलाई के वजह से हम जो लिखा पढ़ा दिए, तो हमारे पुरनिया को वही आदमी हमारा गया है, उसको 35 साल का बना के, उसके पवन के माता के सवित्री नाम है, शैलेश चौहान की औरत है, उसको 40 साल का बना दिया, हमारे आदमी के 35 साल की बना दिए। एप्लीकेशन डरा के का बोला जो है अखबार निकलवा के इसको फंसा दिए। ये 6 महीना उसी लॉकडाउन में जेल था। यही कारण इस गांव में यही मामला चलता है, इसी का रोटी सब खाते हैं सर। यही हमारा आपसे प्रार्थना है कि इसको क्षमता रखिए कि ऐसा नहीं इस गांव में हो नहीं सकता है। और मुझे जहाँ मैं जाता हूँ सोच के लिए, शौचालय के लिए, कहीं भी जाता हूँ, सुनता हूँ कि मार दो इनके, ये कर दो वो कर दो। मैं कहीं घर से बाहर नहीं जाता हूँ। घर में कितने लोग हैं? मतलब भाई में आप बहन? भाई मेरा भाई है, छोटा है, ये मेरी बहन है। 2 ही लोग हैं? नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं। ये मेरी मम्मी पापा हैं, भाई है और ये मेरा छोटा भाई है। पहले मैं हूँ तब मुझसे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, अब वो बीच की थी। अच्छा, हाँ। ये लोग धमकी देते हैं कि तुम्हारे पूरा परिवार को ही खत्म। ये भी धमकी देते हैं कि ये गई वो भी गई, इसको भी मारो। मुझे भी धमकी देते हैं कि वो आई है उसको भी यही काम करो। अब बताइए अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मेरा भाई क्या करेगा? ये कितनी अजीब बात है कि एक तरफ लोग चोरी करते हैं, दूसरी तरफ सिराजोरी करते हैं, गलत चीजें होती है उसको डिफाइन करते हैं, डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि नहीं हम सही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो पुलिस प्रशासन के पास आप गए, वो पुलिस प्रशासन कोई सीरियस में लेते ही नहीं है। कोई रिपोर्ट इतना 3 बार हम आजमगढ़ दीवानी में लिखाए हैं, कोई सुनवाई। डीएम के पास गए थे आप? डीएम के पास गए थे, मतलब वहाँ जो कलेक्टरी हैं। कंड हमारे साथ हुआ, हमारी लड़की भी भाग गई, उसी के सब बोलने की भाग गई उधर गई। अच्छा, आपके घर में शराबी जो लड़के थे उनको घुसा दिया, आपकी लड़की थी, आपके लड़की के साथ गलत किया लोग? हाँ, तो हम अपना केस जुर्माना लिखाए। हाँ। इसके बाद लड़की कहाँ गई आपकी? लड़की हमारी लखनऊ भाग गई। सब पूरा गांव जहाँ उसको देखा तहाँ 6 किले मारा गरियावे का कि 5 लाख रुपया मांगे थे, रुपया खातिर इज्जत बेच डाला, बिटिया के लिखाई डाला।
फिर ओकरे बाद मर्दे के हमरे गुमराह कही के सब बजाए डाला, पंचायत नहीं आओ कही के बजाए डाला कि ओकरे दुकानी दौरी मत जाया, ओकरे घरे दुआरे मत जाया, ओकरे मरने जियने मत जाया। की बात है। हाँ? और मुझे भी लोग कहते हैं कि ये 26 तारीख की बात है, जब मैं अपने आँख से देखा हूँ कि पकड़ा भी हूँ। ये बात 29 तारीख शाम की है और मैं 29 तारीख को 10 बजे मैं थाने पे भी गया था। वो बता रही है कि 26 तारीख को हुआ होगा, लेकिन 29 तारीख को मेरा लड़का नहीं था। नहीं, सब दोनों लोग थे, मैं देखा हूँ, पकड़ा हूँ। वो लोग भी घर पे भी आए थे मारने धमकाने, बहुत भद्दी भद्दी गाली दी। तब मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई, तब मेरी बहन रात कर ली। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? आप लोगों से यही मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए। मेरा कोई नहीं सुनता है। ये कितनी अजीब बात है कि आप एक लड़की, हर घर में लड़कियां हैं। अभी कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि आधी आबादी लड़कियां भी हैं, आधी आबादी लड़के भी हैं। फिर इस तरह की चीजें क्यों होती है? औरतें के साथ में खड़ी नहीं हो पाती है, क्यों नहीं होती है? क्या कर लगता है आपको? अगर किसी के लगे उठ जाई बैठ जाई तो कही अरे ओसे मत बोला, वो गौवा भर के बजाई दे, ओसे मत खड़ा हो के बतिया, गौवा भर के बजाई दे। जे सच्चाई बोला था वह मारल जाता है गाँव में, जे सच्चा बोला था वही मारा जाते है गाँव में। पूरा गांव में साजिश चलती है। हाँ, अब पूरा गांव, पूरा केवटहिया हमें कहल हमार ना उषा, पूरा गांव कहाला कि गांव से के बाहर निकाल दई, गांव में रखे लायक ना है। बतावा हमरे बाप दादा का आदत है, हम जाई तो जाई कहाँ? काहे भगावल काहे कहा लग मैंने घर से गांव से अगर हमरे बिटिया बहन के कोनो गलती हो गई, हमार बिटिया बहन हमें बताए देनी तो हम ओरहन लेके गई नहीं, हम केस मुकदमा कर दिहल तो हम गलत हो गई नहीं। वह हाल हिरावना कहा, वह हाल जियावना कहा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस गांव में कोई भी लड़की सेफ नहीं है, मतलब कि ये चलते रहता है कि लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी चीजें चलती रहती है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, ये छेप हो जाते अच्छी बात है। मतलब करते रहो, उसको एडजस्ट करके शादी ब्याह करके अपने जिंदगी जियो आराम से। हाँ, बाकी कुछ करो मत। हाँ? कुछ करो मत, ई गांव सल्तनत रही बस। पशु लोग समझ लिया क्या? मतलब जो लड़कियां रहती हैं पशु समझ लिया क्या? अब हो सकता है यही हो, अगर कोई आवाज उठाए तो उसके लिए धमकी दिया जाती है कि मार डालेंगे, तेरे साथ ऐसा होगा। हम लोग डर के मारे कहीं जाते नहीं है कि हमें भी मार डालेंगे। अब वो लोग बहुत सारे पर्दार हैं, 3 पर्दार हैं वो लोग। एक लड़की एक आपकी बहन के साथ हो सकता है तो डर तो लगता होगा कि आपके साथ भी कभी हो सकता है। हमारे पास डर लगता है, हम कहीं जाते नहीं है, घर से निकलते नहीं है। सब लोग डरवाते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ तो इसके साथ भी ऐसा हो। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? अब पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रही, कुछ सुन भी नहीं रही है। अब हम लोग क्या करें? अब जब कुछ नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर कोई अस्तर नहीं पाएंगे, कोई सुविधा नहीं पाएंगे तो लड़कियां जाएंगे कि तो भाग जाएंगे, दो ही होगा, माई बाप हाथ मीच के रह जाएंगे। एक चीज और भी होती है कि जब कोई लड़की करती है तो सबसे पहले उसके चरित्र पर उंगली उठती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चरित्र पर उंगली उठी तो मतलब हरामी डालो, करेक्टर लेस डालो इनके उनके साथ। ऐसी बात नहीं, यही कोई भी लड़की अगर इंस्पायर करती है की थी नहीं सर, न उसी की लड़की गलत न हमारी लड़की गलत। अगर ऐसा होता तो कभी तो कहीं पकड़ाती तो वो बताती नहीं, वो बताती नहीं। अगर हम गलत हैं, हो सकता है कि भाई पकड़ा हो इसलिए बताई हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाई के पकड़ने की वजह से वो नहीं बताई। जो लोग बता रहे हैं कि 26 तारीख इसके पहले भी पकड़ाई हुई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 26 तारीख को किसी पहले पकड़ाई तो क्या पता रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं, 26 तारीख के नहीं पकड़ाई। अच्छा, जो नागेंद्र है उसकी मम्मी बोल रही है कि 26 तारीख को जब पकड़ाई हुई थी तो उसको लोग ईंटे टुकड़ी जो होता है उसको से घसीटते हुए सड़क से लेके जा रहे थे। आपको यकीन है ऐसा कुछ? नहीं, वो नहीं हम देखे सर, पता था आपको? हमको वो भी नहीं पता है और न हम उस समय देखे थे। हम अपने द्वार पे सोए थे, उसी दिन हम 8 बजे रात का पकड़ के घिसाते हुए लेके गए थे उसको लोग उस दिन पुलिस के पास। इसकी मम्मी लेके गई, घसीटते हुए नहीं, हाथ पकड़ के खींचते लेके हमारे द्वार पर की गई। ऐसे घसीटा लेके नहीं जाते, हम जात नहीं अठेरा घीसट लेके जात रहा खुद पकड़ के, मतलब कमजोर हो गई ला के पकड़ के ले जात रहे अठे वो अठे घसीटते ले जात रहा खींच के, मतलब हाथ पकड़ के ओके चिल्लात हमारे द्वार। लड़कियां ना जाए चाहत रहा तो काल देखले होबू, तू तीसरा प्राणी हो, तू देखले होबू तो हम तो ऐसे खिंचले ले जात हई अठे तो हम पकड़ के ले
जाते हैं, कैसे लेके जाते रहे? नहीं नहीं, हमारे दुआरे पर की जब निकल है तो हम सुतल रहल हैं, तो हाथ पकड़ के कहा थे जल्दी जल्दी चल, नहीं तो लेट हो जाए, एप्लीकेशन ना लिखाई, चल बयान कर। अच्छा, तो बस क्या का बोली? तो वो लड़कियाँ कहला चलत है, अब कितने हाली हाली चले। हाँ। लड़की गई थाने पे गई, मेरे भाई को मार देंगे इसलिए वो नहीं जा रही थी। इसका मतलब पूरे घर वाले आए थे, मेरे भाई को टॉर्चर कर रहे थे, तो वो मतलब कह रही थी अगर हम जाएंगे तो हमारे भाई को क्या पता कोई मार न दे, इसीलिए वो नहीं जाती थी। और फिर तब भी गई, फिर आधे रास्ते से लौट आई, कहीं कि मेरे भाई अकेले पड़ के कहीं उसको मार न दे। सारे घर वाले में आए थे इसको धमकाने मारने की, पुलिस के यहाँ जाओगी तो तुम्हें। मेरी बहन बोली कि भैया भाग चलो, लोग मार देंगे। हम लोग थाने पे गए, थाने वाले ने रिपोर्ट नहीं लिखा, मेरी कोई नहीं सुनवाई हो रही है, मैं किसके पास जाऊं बोलो। ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून पे कानून, इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि कानून तो बनता है, लोग मोदी योगी और सरकार जो रहती है उसको जिम्मेदार ठहराता है कि इनके समाज में जो कर हो रहा है। बताइए जी, यहाँ के जो नीचे स्तर का बैठा हुआ पुलिस अगर रिपोर्ट नहीं लिखेगा तो ऊपर में सरकार क्या कहीं कर लेगी, क्या कहेंगे आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि योगी के राज में ये हो रहा है, मैं किसके पास जाऊँ? केजरीवाल के पास जाऊँ, वो सुनवाई करेगा हमारी? बोलिए, हम 3 बार वहाँ दीवानी में रिपोर्ट हम छोड़ चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, धमकी सुने जा रहे हैं, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं? आपने पूरा प्रकरण सुना, इस पे आपको क्या करना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक लड़की को इंसाफ की जरूरत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।